दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जुजुत्सु काइसन का एपिसोड नंबर 7 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप सभी ने इससे पहले पिछले एपिसोड्स नहीं देखे या फिर पिछले सीजन्स के रिकैप नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एक प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और देरी ना करते हुए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि मेकामारू के अटैक से महितो बच जाता है। मेकामारू महितो की सोल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मतलब महितो को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये बात जानते हुए भी मेकामारू लगातार महितो के ऊपर अटैक करने लगता है। दोस्तों अगर आप सभी ने पिछले वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखी होगी तो वहां मैंने बताया था कि मेकामारू कहता है कि मैं इन दोनों को नहीं हरा सकता हूँ। वो इसलिए कहता है। महितो मेकामारू के सारे अटैक को डॉज कर देता है, फिर उसके बाद एक जोरदार अटैक करता है मेकामारू के ऊपर, जिसकी वजह से मेकामारू का पूरा सिस्टम हिल जाता है। लेकिन इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि मेकामारू के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है या फिर एक ऐसी चीज होती है जो इंसर्ट करता है वो अपने रोबोट के अंदर। और फिर हमें पता चलता है कि मेकामारू के पास यहाँ पे 4 ही मौके हैं इन सभी को खत्म करने के। मेकामारू यहाँ पे अपना पहला अटैक कर देता है महितो के ऊपर। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो जो चीज होती है वो महितो से जाके अटैच हो जाती है। महितो को लगता है कि मेकामारू ने हर बार की तरह यहाँ पे भी नॉर्मल अटैक किया है। फिर महितो मेकामारू से कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो उसकी सोल होती है महितो की और उसके साथ जो उसकी बॉडी होती है वो भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब मेकामारू ने जिस पॉइंट पे अटैक किया था वहां से उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। महितो का पूरा एक हाथ और जो उसका पंख था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो पानी में जाके गिर जाता है। महितो को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि आखिर उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ। मेकामारू महितो को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि महितो वहां से बचकर निकल जाता है। मेकामारू और हमें यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि जो महितो का आर्म है और जो उसका विंग है वो यहाँ पे रीजनरेट हो गया है। इसलिए मेकामारू कहता है कि जो मैंने अटैक किया है महितो के ऊपर उसकी वजह से यहाँ पे रीजनरेट नहीं हो सकता है महितो, क्योंकि मेकामारू ने यहाँ पे उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं किया है बल्कि उसके सोल को डिस्ट्रॉय किया है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है जो मेकामारू है वो यहाँ पे पीछा करने लगता है महितो का और मेकामारू कहता है कि मैं इस चीज को अब हैंडल कर सकता हूँ। इसके बाद हमें गेटो को दिखाया जाता है जो इन सभी चीजों को एंजॉय कर रहा होता है और वो यहाँ पे कहता है कि मेकामारू ने अच्छे से यहाँ पे स्टडी किया है महितो को, लेकिन ये सभी चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी। फिर हमें मेकामारू को दिखाया जाता है जो यहाँ पे लगातार अटैक कर रहा होता है महितो के ऊपर, लेकिन महितो यहाँ पे अपनी सोल की शेप को चेंज करके मेकामारू के सभी अटैक से बच जा रहा था। महितो अचानक से मेकामारू के शूट के ऊपर चढ़ जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे एक अटैक करता है जिसकी वजह से कुछ वायर्स जो होती हैं वो कट जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हमें रोबोट के अंदर एक एरर शो होने लगता है। लेकिन तभी मेकामारू यहाँ पे महितो के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से महितो दूर जाकर गिरता है और मेकामारू यहाँ पे कहता है अब वक्त है जीतने का। लेकिन तभी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि महितो यहाँ पे अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है जिसमें मेकामारू फंस जाता है और मेकामारू का सूट पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि काफी लंबे अरसे से काफी लंबे समय से यहाँ पे एक डोमेन चलता आ रहा है जिसका यूज करते हुए मेकामारू यहाँ पे महितो के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से महितो यहाँ पे फट जाता है और उस डोमेन का नाम होता है सिंपल डोमेन। इसके बाद हमें गेटो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे कहता है कि सिंपल डोमेन वो डोमेन है जो किसी भी डोमेन एक्सपेंशन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, मतलब उसे खत्म कर सकता है और यहाँ पे हम सिंपल डोमेन की मदद से गोजो के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें मेकामारू को दिखाया जाता है जो यहाँ पे कहता है कि मैं अभी भी यहाँ पे जीत सकता हूँ गेटो और महितो से और इन सभी से जीतने के बाद मैं दोबारा सभी को देख पाऊंगा। लेकिन तभी हमें ये देखने को मिलता है कि महितो मेकामारू के सूट के एक पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी वजह से उसके सूट के अंदर आ जाता है और उसके बाद मेकामारू के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से यहाँ पे मेकामारू को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और मेकामारू कहता है क्या मैं इस लड़ाई को हार गया। लेकिन तभी मेकामारू अपने एक रोबोट को और वहाँ पे बुला लेता है। मेकामारू एक के बाद एक अटैक महितो के ऊपर करने लगता है लेकिन महितो यहाँ पे हार नहीं मानता, वो भी एक के बाद एक सारे अटैक यहाँ पे करने लगता है मेकामारू के ऊपर। मेकामारू के पास यहाँ पे अभी भी एक चांस होता है। महितो जब मेकामारू के सूट को डिस्ट्रॉय करता है तो मेकामारू वहाँ से निकलने के बाद महितो के ऊपर एक अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हमें मीवा को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि मीवा मेकामारू को पसंद करती है। दोबारा से यहाँ पे हमें गेटो और महितो को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि मेकामारू इस फाइट को हार चुका है। गेटो यहाँ पे किसी वेल से रिलेटेड मिशन की बात कर रहा होता है जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होता है। इसके बाद हमें 31 अक्टूबर 2018 को टोक्यो को दिखाया जाता है जहाँ पे 500 मीटर की रेंज में वेल को एक्टिवेट कर दिया गया है
तभी वहाँ पे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वेल से टकरा कर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि 500 मीटर की रेंज में जो वेल एक्टिवेट की गई थी उसकी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो एक डायरेक्शन में खींचे चले जाते हैं। तभी हमें यहाँ पे इचिजी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे नानामी से बात कर रहा होता है और कहता है कि ये जो वेल एक्टिवेट की गई थी ये नॉर्मल पीपल को एक जगह पे कैद कर लेता है और नॉर्मल पीपल वहां से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। इस वेल के अंदर हर किसी के लिए रूल अलग हैं। जुजुत्सु सॉर्सरर और सुपरवाइजर इसके अंदर आसानी से जा सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कम्युनिकेशन वर्क नहीं करता है। तब नानामी कहता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तभी हमें यहाँ पे वेल के बाहर बाकी सोर्सेस को भी दिखाया जाता है जो इन सभी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि हायर यहाँ पे कम से कम डैमेज चाहते हैं, इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गोजो को यहाँ पर भेजेंगे। क्योंकि गोजो यहाँ पे एक सॉर्सर है तो वो आसानी से अंदर जा सकता है और बाहर भी आ सकता है। वेल के बाहर जो भी गोजो से बचकर बाहर निकलेगा, बाकी बचे हुए सॉर्सर जो बाहर है वो उनको खत्म करेंगे। तब हमें यहाँ पे आत्सुआ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे पांडा से कह रहा होता है कि मैं वेल के अंदर जाकर आ चुका हूँ, जो भी लोग वहाँ पे कैद है उनके आसपास कोई भी कर्स यूजर या फिर कर्स स्पिरिट नहीं है, वो सभी लोग वहाँ पे सेफ हैं। तो इसका मतलब ये सभी वहाँ पे बस फंसे हुए हैं। तब पांडा कहता है ऐसा क्यों? तब आत्सुआ इस बात का रिप्लाई देते हुए कहता है कि इन सभी को यहाँ पे एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट ने कैद किया होगा। वेल के अंदर के लोगों को हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे गोजो सातोरू को पुकार रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी पूछता है कि ये गोजो कौन है। जो यहाँ पे गोजो का नाम बुला रहा होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, किसी ने यहाँ पे बताया कि अगर तुम्हें इस जगह से बाहर निकलना है तो उसको यहाँ पे बुलाने को, तभी हम सभी यहाँ से फ्री हो पाएंगे। तभी वेल के अंदर हमें एक हाथ आता हुआ दिखता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि गोजो का होता है और 8:31 पे वेल के अंदर गोजो की एंट्री हो जाती है टाइम पे और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पोकी छोटी को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम आपसे अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।